हरिओम योगीस, मैं योगिता साहू आज आप सभी के साथ अभ्यास करने वाली हूँ प्राणायाम का। आज हम लोग जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो प्राणायाम हमारे पाचन को मजबूत बनाएगा, पाचन से संबंधित सारे अंगों को मजबूत बनाएगा। उसके अलावा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, वजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिक जो रेट है उसको अच्छे से बढ़ाएगा, चयापचय की जो क्रिया है उसको बढ़ाएगा, ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ हमारे शरीर को एक्टिव करेगा। आज हम लोग जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। इन दो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने पाचन और पाचन की क्रिया में मदद करने वाले सभी अंगों को एक्टिव करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे मेटाबॉलिक रेट, चयापचय की क्रिया जो है वो अच्छी होगी। उसके कारण हमारा जो वजन है वो नियंत्रित रहेगा। उसके साथ ही जब हमारा वजन अच्छे से नियंत्रित रहेगा, हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिव होगी। हमारे बॉडी अच्छे से एक्टिव होने के साथ साथ हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। इन सभी स्तर को सुधार करने के लिए ये दोनों प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हम लोग प्राणायाम के अभ्यास के लिए। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, हम लोग आज दो प्राणायाम लेने वाले हैं। पहला प्राणायाम कपालभाति लेंगे, जिसमें हम पूरी सक्रियता के साथ, अपनी सजगता के साथ सांसों को छोड़ते हैं और पैसिवली हम सांस को अंदर लेते हैं। यानी हमको सांस जो हम अंदर लेते हैं उस पे हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगानी है, सारी सजगता हमारी सांसों को छोड़ने में लगानी है। अब उसके अलावा दूसरा प्राणायाम हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें हम इक्वल रेशियो में, समान मात्रा में सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। जितनी स्पीड से हम सांस अंदर लेंगे उतनी ही स्पीड से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। अगर इन दोनों प्राणायाम को अगर आपको एक एक करके अच्छे से जानना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उससे, अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप उस वीडियो के माध्यम से इन प्राणायाम को सीख सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए बस करेंगे। उसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में हैं तो आप 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो आप 100 की 100 की गणना करने के बाद 3 सेट 4 सेट आराम से कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 5 मिनट तक भी करेंगे तो भी सफिशिएंट होता है। इतने में आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, धीरे धीरे रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। तो अब बढ़ते हम लोग अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए आसन कौन सा रहेगा, आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्ध योनियासन, सिद्धासन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप जमीन में बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं, चेयर में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, पलंग में कर सकते हैं। आप चाहें तो पैर को लंबा करके भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आपका पेट इस दौरान खाली होना चाहिए। आपको भोजन किए कम से कम 4 घंटे हो जाने चाहिए, 3 घंटे भी हो जाएंगे, अगर 3 से 2 घंटे में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उसके पहले लाइट खाना खाया हो तब। अब हम चलते हैं अभ्यास के लिए आगे मुद्रा में। तो हाथों में आप नॉर्मल हाथों को खुला भी रख सकते हैं, ज्ञान की या फिर चिन्ह की मुद्रा भी लगा करके रख सकते हैं। साथ ही आप हाथों को घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो आप हाथों को थाई के ऊपर या घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोजीशन में। हमारा जो स्पाइन है वो इस दौरान स्ट्रेट होना चाहिए। जितना आप सीधा रखेंगे स्पाइन को उतने अच्छे से आप इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस जो है, प्राणायाम जो है उसको कर सकते हैं। तो अब हमको प्राणायाम स्टार्ट करना है। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति के लिए पीठ सीधी कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। हमको अपनी सारी सजगता सांसों को छोड़ने में लगानी है। हमको थोड़ी सी ताकत सांसों को छोड़ते दौरान लगानी है। सांसों को छोड़ने के दौरान हम जब सांस छोड़ने के लिए ताकत लगाएंगे तो हम धीरे से अपने सभी अंगों को वापस आने देंगे। सांस लेते हुए हमको पूरी सजगता, पूरा ताकत सांसों को छोड़ने में लगानी है। पैसिवली, निष्क्रिय रूप से आपका जो सांस है वो अंदर आ जाएगा खुद से ही, उसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगानी है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हम लोग 10 की काउंटिंग में इसको करेंगे। आप चाहें तो 1 सेकेंड में 2 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 सेकेंड में फोर्सफुली एक्सेल 1 बार, पैसिवली इनहेल 1 बार कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ी देर आराम कीजिए।
सांस अंदर आने दीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर आने दीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर आने दीजिए, सांस बाहर छोड़िए। दूसरी बार हम लोग अभ्यास करेंगे। अभी मेरी अभ्यास रहेगी 20 सेकंड के लिए, तो 20 सेकंड आप लोग कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। चलिए 1 सेकंड में एक पैसिवली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल। स्टार्ट। वापस आएंगे। फिर से थोड़ी देर सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, नहीं तो आपको सिर भारी लगेगा। आपका अभ्यास अगर रेगुलर आप करते हैं तो आप अभ्यास को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के दौरान, फिर उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर हैं तो कम से कम अगर आपने 10 सेकंड तक प्राणायाम किया है तो 10 सेकंड तक ब्रेक लीजिए। 20 सेकंड प्राणायाम करते हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए। तो चलिए तीसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा राउंड हम लोग 30 सेकंड के लिए करेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत कीजिए मेरे साथ में। स्टार्ट। वापस। फिर से थोड़ी देर इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप इस प्रकार से अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा और कपालभाति को कम से कम 3, 4, 5 मिनट तक अभ्यास कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे प्राणायाम के लिए। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। तो आज हम लोग लेंगे भुजा भस्त्रिका। भुजा भस्त्रिका जिसमें आप 3 राउंड कर सकते हैं। पहला हम लोग हाथ को बस इतना ऊपर उठा के लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। दूसरा राउंड जिसमें हम लोग सांस भरते हुए हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। तीसरा राउंड आप कर सकते हैं, सांस लेते हुए हाथ पीछे लेकर के जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके वापस लेके आएंगे। तो भस्त्रिका में करना क्या है, हमको जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेंगे उतनी मात्रा में हमको सांस बाहर छोड़नी है। जितने सेकंड तक आप सांस अंदर भरने में लगाएंगे उतना ही सेकंड आप सांस को बाहर छोड़ने में लगाएंगे। तीव्रता आप अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। अगर आपको तुरंत सिर दर्द जैसा लगता है, सिर भारी लगता है, तो इस प्राणायाम को रोकेंगे। तो इसमें अब हमको क्या करनी है, हम एक इक्वल रेशियो में सांस अंदर लेंगे नासिका से, सांस बाहर छोड़ेंगे नासिका से। आपको नासिका से ही सांस अंदर लेनी है और नासिका से सांस बाहर छोड़नी है। पीठ सीधी रखिएगा, सजगता पूरी अपनी सांसों के प्रति। जितनी अच्छे से आप इनहेल करेंगे उतने अच्छे से एक्सहेल कीजिएगा। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं अभ्यास की हम लोग। तो पहले हम लोग छोटे राउंड के साथ सांस अंदर लेके सांस बाहर छोड़ेंगे। उंगलियां फैलाना, सांस अंदर लेना, मुट्ठी बंद करना, सांस बाहर छोड़ते हुए आना। पीठ सीधी रखेंगे, सजगता अपनी सांसों के प्रति। आपके सांस अंदर लेने के लिए मैं सो का उच्चारण करूंगी, सांस छोड़ने के लिए मैं हम का उच्चारण करूंगी। आप जितनी लंबी मैं सो का उच्चारण करूंगी, आप कोशिश करना आप सांस को अंदर लें। जितनी लंबी मैं हम का उच्चारण करूंगी, आप सांस को छोड़ना। तो चलिए हम लोग सो हम ब्रीथ के साथ में भुजा भस्त्रिका स्टार्ट करते हैं। तो सांस अंदर लेंगे ऊपर उठाते हुए, सो हम, 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 सो
हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम वापस आएंगे। हाथों को खुली रखना, आंखें बंद करना, सांसों की गति सामान्य, हल्की हल्की वाइब्रेशन फील करेंगे। आप चाहें तो बस इनहेल और एक्सहेल के साथ में इसको करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप हाथ उठाएं और इसी में ही इनहेल और एक्सहेल करना चाहते हैं तो सांस लेते हुए पूरा पेट फुलाना, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर पचकाना। सो और हम की ब्रीथ अनुभव करना। सांस लेते हुए आपको सो की ध्वनि सुनाई देगी, सांस छोड़ते हुए आपको हम की ध्वनि सुनाई देगी आपके सांसों से ही। अच्छे से ब्रीथ कीजिए, सांसों की गति पूरी सामान्य होने देना। पूरी सांस अंदर, फिर सांस बाहर। दूसरा राउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए हम लोग मुट्ठी बंद करके वापस आएंगे। अब इस दौरान आपको करना क्या है, सो और हम ब्रीथ को पूरा अनुभव करना है। आप स्पीड बढ़ाना चाहे तो भी ठीक है, आपको नॉर्मल स्पीड में लग रहा है पहले मैं इतना ही स्पीड मेंटेन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो आप उतनी ही स्पीड पहले मेंटेन कीजिए, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप स्पीड बढ़ाएंगे। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हाथों की मुट्ठी बंद, पीठ सीधी, सारी सजगता अपनी सांसों के प्रति। स्टार्ट करेंगे मेरे सो और हम के साथ अपना इनहेल और एक्सहेल करते जाना। स्टार्ट। सो हम, 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 सो हम वापस आएंगे। फिर से आंखें बंद ही रखेंगे और सजगता अपनी सांसों के प्रति। हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको फील होगी, वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत करते जाएंगे। शरीर शांत, अपने आप को शांत करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे तीसरे अभ्यास के लिए। आप नए हैं तो आप एक बार दो बार 10-10 के अभ्यास करने के बाद आप आराम कीजिए, दूसरे दिन फिर अभ्यास को बढ़ाइएगा। अब तीसरा अभ्यास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सांस लेते हुए हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे हाथ को लेकर के जाएंगे, उंगलियां फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके वापस लेके आएंगे। तो इस अभ्यास में भी मैं सो और हम का उच्चारण करूंगी, आप सांस अंदर और बाहर छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नोज के थ्रू आप इनहेल और एक्सहेल करना। सो हम, 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 सो
हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम वापस आए। थोड़ी देर अपनी आंखों को वैसे ही बंद करके अपनी सांसों की गति फिर से सामान्य कीजिए। सांस पूरी अंदर, पूरी सांस बाहर। 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 अब अपने आप को शांत करते हुए वापस आए। आप चाहें तो बिना भुजा को उठाएं, बिना हाथों को ऊपर उठाए भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप अभ्यास कीजिए। आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाइएगा, आप फोर्स को बढ़ाते जाइएगा जब आप जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से अभ्यास करनी है बिना भुजा को उठाए तो आप किस प्रकार से अभ्यास करेंगे? आप सांस अंदर भरेंगे, पेट फुलाएंगे, आप इस प्रकार अभ्यास कीजिएगा। आप थोड़ी देर अभ्यास करके फिर आराम कीजिएगा। फिर उसी प्रकार से अभ्यास की आप स्टार्ट कीजिएगा बिना भुजा को उठाए। और भुजा को उठाना है तो हमने 3 अभ्यास ऑलरेडी किए हुए हैं, आप उसके साथ में अभ्यास कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन प्राणायाम का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया से संबंधित समस्या है, जिनको छालों से संबंधित समस्या है, जिनके पेट में अल्सर बन गया है या फिर बहुत ज्यादा छाले होते हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म प्रवृत्ति का है, उसके अलावा जिनका रक्तचाप उच्च रक्तचाप हो या बहुत ज्यादा निम्न रक्तचाप हो, या रक्तचाप में ब्लड प्रेशर बार बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जिनको फैंटिंग की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, जिनको बार बार चक्कर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े चीजों में ही चक्कर आ जाता है, जिनको हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, उस केस में आप इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। माइग्रेन की समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तब भी आप इस प्राणायाम को नहीं कर सकते। अब अगर प्रेग्नेंट है आप, प्रेगनेंसी के कंडीशन में आपको कपालभाति तो नहीं करना रहता, भस्त्रिका लेवल 1 से आप धीरे धीरे सांस को अंदर और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ने वाला अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखी सावधानियां, और ये रही मेरे वीडियो में यहीं तक की जानकारी। हम लोग अगली जानकारी में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। हरिओम।